ऋषि सुनक जो कि मुंबई में इस वक्त हैं और भारत के दौरे पर आए हुए हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो मुंबई में गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे और गली क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे थे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस को काफी ज्यादा मजेदार लगा और फैंस ने इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद किया। एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बर्तानिया के। तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। वहां पे तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए। दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है ही नहीं सिलसिला। देखिए ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो, या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उनका फायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ, एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात, कि ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें। जय हिंद दोस्तों, जहां कहीं भी भारत की छवि थोड़ा ऊपर जाती है, पाकिस्तानियों की हवा निकल जाती है, जल के राख हो जाते हैं पाकिस्तान। अब देखिए कल का ही वाकया कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, अभी कुछ महीने हुए कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे, ऋषि सुनक साहब, वो आए हुए हैं भारत के दौरे पे और भारत की गलियों में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे फ्रीली। कोई सुरक्षा की या असुरक्षा की भावना नहीं है। जैसे आम लोग हैं वैसे ऋषि सुनक साहब भी हैं। वो जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ जाहिर सी बात है 2-4 सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे, बट ये नहीं कि पूरा का पूरा इलाका ही घेराबंदी कर दी, नाकाबंदी कर दी, एनएसजी आ गए, एकदम पूरा पावर पैक है, आतंकवादी हमलों का खतरा, ये सब नहीं है भारत। ठीक है, अब इससे भारत की छवि जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में और सुधरेगी। जो वेस्टर्न कंट्री ने माहौल बना रखा है भारत खिलाफ, वो भी सुधरेगी। पाकिस्तान ही जल गए, क्योंकि पाकिस्तान में सच में अगर कोई बड़ा बंदा आ जाता है पूरा का पूरा शहर ये सीज कर देते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। तो जले पड़े ये पाकिस्तानी। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही एक हमसाया मुल्क है, वहां पे रावी चैनी चैन लिखता है। और वहां पे देखें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी कुछ दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो आके उनकी गलियों में जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये देख लें, मैंने आपको दिखाई है ऋषि सोनक वो कैसे, वो ठीक है कि जी उनका ससुराल वहां पर है, ऋषि सोनक का ससुराल वहां पर है, आप ये कहेंगे। तो पता नहीं कितने ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स और वो हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनके ससुराल वहां पर है इंडिया में। अब आप इसका क्या करेंगे? वो तो सब आपको पता ही ना, दामाद और ससुराल और बहुएं और बेटियां सबकी सब जो है ना, वो पूरी दुनिया के कंट्रीज में बहुत की पोस्टों पर और डिग्निटरीज हैं इंडिया के। इंडिया की बहुएं, इंडिया की बेटियां, इंडिया के दामाद और इंडिया के ससुराल। तो ये तो छोड़ ही दें, ये तो एक लंबी दास्तान है। अच्छा, साथ ये देखें, ये जो है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं सर, ये मुकेश अंबानी साहब। जाहिर है मुकेश अंबानी तो दोस्त होंगे उनके। अब ये भी तो बड़ी बात है ना। देखिए अब मुकेश अंबानी जो है वो दुनिया का बड़ा एक नाम है, ठीक है, और मुकेश अंबानी की आप दौलत का अंदाजा कर सकते हैं। अब उनकी जो, वो अभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आपको पता है, यहाँ पर वो जो है वो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी आगे आगे तो होते। पूरी दुनिया में कोई बड़ा इवेंट हो ना, तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ना वहां पर नजर आए, ये तो हो नहीं सकता। एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए किसी कंट्री का, अभी तो वो कुछ दिन पहले तो प्राइम मिनिस्टर थे बर्तानिया के। तो एक जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है ना, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी अपनी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, उसकी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। धड़ल्ले से फिर रहे हैं वो इंडिया में धड़ल्ले से फिर रहे हैं क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी के कोई खतरात नहीं है भारत में। वहां पे तो देखिए 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए।
दूर दूर तक कोई दहशतगर्दी का है ही नहीं सिलसिला। देखिए, अगर हम इसको देखें, इस तरह देखें तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दहशतगर्दी हो रही है कि बलूचिस्तान में जो इतना बड़ा एक हमला हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 18 लोग जो हैं वो नौजवान मारे गए और उसी के साथ कोई 20 के करीब या कितने जो हैं वो उसमें हमला आवर मारे गए। तो दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं ना, यानी दोनों तरफ से ही मर रहे हैं लोग। लेकिन हम देख रहे हैं कि साथ ही एक हमसाया मुल्क है, वहां पे रावी चैनी चैन लिखता है। हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था, ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? ये कौन है जो करता है? कोई है जो करता है ना, कोई है जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है। कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक, आप समझ लें कि ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने अपने ये इन लोगों को ना ढूंढा और अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है जिस अमाजगाह को इस्तेमाल कर रहा है टीटीपी, अलकायदा, बलोच लिबरेशन आर्मी, सब उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएलए को कौन फंडिंग करवा रहा है? बीएलए किसको पैसा देगी? कहां से पैसा लेगी? बीएलए किसको पैसा देगी? सवाल है कि नहीं, किसको पैसा देगी बीएलए? दुख होता है। दुख मुझे ये होता है, जो मैं समझा हूं या जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, दुख मुझे ये होता है कि हम एक एज ए रियासत, एज ए मुआशरा पाकिस्तानी जो है, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो ग्रुप्स हैं, हम लोग यार फैसला भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ किसने किया। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करा सकते? एक सवाल है ना, क्या हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा सकते? कि करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या हम पाकिस्तान, क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लंदन में, पेरिस में, बेल्जियम में, अमेरिका में इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करवा सकें, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकें? मतलब हमारे लिए, ठीक है जी, मतलब हमारे लिए ये की चीज कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है, हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है, हमारी बात ही नहीं होती। यानी कि हमारा केस ही नहीं लड़ा जा रहा यार, हमारा केस ही नहीं लड़ा जा रहा। अजीब बात है, अजीब बात है कि हमारा केस भी नहीं लड़ा जाता। दुख की बात है, बहुत दुख की बात, अफसोस, अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि हमारा केस ही नहीं है, कि लोगों को हमारे केस की समझ ही नहीं है। क्या लोगों को हमारे केस की समझ नहीं है कि इस मुल्क में क्या यार हम कर रहे हैं और क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है? बहुत अफसोस हुआ मुझे। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कभी आप ये बहस ना सुनेंगे, कभी बहस ना सुनेंगे कि ये कौन कर रहा है। बस वो इस बात पे छोड़ देंगे जी फौज के जाने, फौज को पता है, फौज ने करना है, पुलिस ने करना है, लॉ एनफोर्समेंट ने करना है, ये उनके मसले, हमें नहीं पता। मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान को सारी की सारी ये जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं
और ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान को तो रुख